आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी लेसन 1 के क्वेश्चंस एंड आंसर। यह स्टोरी खुशवंत सिंह के द्वारा लिखी गई है। ये क्लास 11th की इंग्लिश की मेन कोर्स बुक से ली गई है और इसमें जितने भी क्वेश्चन एंड आंसर्स हम डिस्कस कर रहे हैं वो सभी क्वेश्चन बैंक 2023 में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के रूप में दिए गए हैं। तो आज हम द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी लेसन के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस एंड आंसर्स जो परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं उनके बारे में उनको एक्सप्लेन करेंगे ताकि आपके लिए वह परीक्षा के हिसाब से सरल हो जाएं। हमारा पहला क्वेश्चन बनता है, वाई वॉज द ग्रैंड मदर सैड व्हेन द ऑथर वॉज एडमिटेड इन एन इंग्लिश स्कूल। दादी माँ दुखी क्यों थी जब लेखक को इंग्लिश स्कूल में प्रवेश दिला दिया गया था। ऑथर यानी होता है लेखक, एडमिटेड यानी प्रवेश दिलाना, और इंग्लिश स्कूल यानी अंग्रेजी मीडियम के स्कूल में उसको भर्ती करा दिया गया था। तो दादी माँ क्यों दुखी थी। हमारा जवाब होगा, द ग्रैंड मदर वॉज सैड व्हेन द ऑथर वॉज एडमिटेड इन एन इंग्लिश स्कूल बिकॉज। यहाँ तक तो स्कूल तक तो हमको क्वेश्चन में से ही वर्ड्स ले लेने हैं। एक दादी माँ दुखी थी लेखक के अंग्रेजी स्कूल में एडमिट होने के कारण, क्योंकि शी डिड नॉट बिलीव इन थिंग्स बीइंग टॉट एट इंग्लिश स्कूल। क्योंकि वह अंग्रेजी स्कूल में जो चीज़ें टॉट यानी पढ़ाई जा रही थी उन पर वह विश्वास नहीं करती थी। डिड नॉट बिलीव यानी विश्वास नहीं करना। शी वॉज ऑल्सो अनहैप्पी टू थिंक that there was no teaching about God and scriptures at author's new school। वो इस बात से भी नाखुश थीं, अनहैप्पी यानी नाखुश होना, टू थिंक दैट ये सोचकर कि वहाँ पर ईश्वर और स्क्रिप्चर्स यानी ग्रंथों के बारे में कोई पढ़ाई नहीं की जाती थी। हमारा अगला प्रश्न है, When was the link of friendship between the author and his grandmother snapped? लेखक और उसकी दादी माँ के बीच की जो लिंक थी वो लिंक क्या थी, उसका कॉमन रूम, वो कब उनसे छूट गया, स्नैप हो गया यानी उनसे छिन गया। आंसर है, द लिंक ऑफ द फ्रेंडशिप बिटवीन द ऑथर एंड हिज ग्रैंडमदर स्नैप्ड व्हेन द ऑथर वेंट टू यूनिवर्सिटी। यहाँ स्नैप्ड तक तो अपना क्वेश्चन में से ही हम ले रहे हैं कि जो लिंक थी दोस्ती की लेखक और उनकी दादी माँ के बीच, वो लिंक स्नैप हो गई, टूट गई जब ऑथर वेंट टू यूनिवर्सिटी, जब लेखक स्कूल वो यूनिवर्सिटी गए, वेंट यानी गए, यूनिवर्सिटी यानी विश्वविद्यालय, एंड गॉट अ सेपरेट रूम फॉर हिज स्टडी। इस दौरान उन्हें एक अलग कमरा दिया गया उनकी पढ़ाई के लिए। द ग्रैंड मदर एक्सेप्टेड हर सेक्लूजन विथ रेजिग्नेशन। बिना किसी विरोध के अपने सेक्लूजन यानी एकांत को दादी माँ ने एक्सेप्ट कर लिया यानी स्वीकार कर लिया। अगला प्रश्न बनता है, What did the grandmother do when the author returned from abroad after 5 years? 5 वर्ष बाद दादी माँ ने क्या किया जब लेखक रिटर्न हुए, मतलब वापस हुए एब्रॉड से, एब्रॉड यानी विदेश से। आफ्टर 5 years when the author returned from abroad, the grandmother went at railway station to receive him back to home। 5 वर्ष बाद, आफ्टर 5 years यानी 5 वर्ष बाद, when the author returned from abroad, जब लेखक विदेश से वापस लौटे, the grandmother went at railway station, दादी माँ रेलवे स्टेशन गईं, to receive him back, उन्हें उनका स्वागत करने के लिए, back to home कि वापस घर लौटने पर उनका स्वागत किया। In the evening, शाम के समय, she collected the neighborhood women
and played drum and sung the songs for many hours. शाम के समय उन्होंने बहुत सी महिलाओं को इकट्ठा किया, जो पड़ोस की महिलाएं थीं उन्हें, और उन्होंने प्लेड द ड्रम, यहाँ पे प्ले यानी खेलना नहीं, यहाँ पे प्लेड ड्रम यानी ढोलक बजाना, यहाँ पे ड्रम यानी ढोलक, प्लेड यानी बजाना, एंड संग द सॉन्ग फॉर मैनी आवर्स, और उन्होंने कई घंटों तक गाने भी गाए। अगला प्रश्न बनता है, व्हाट डिड ग्रैंड मदर यूज टू फीड विलेज डॉग्स एंड वाई? दादी माँ गांव के कुत्तों को क्या खिलाया करती थी और क्यों? हमारा उत्तर होगा, शी यूज्ड टू फीड chapatis to village dogs because she enjoyed it and felt a connection with the animals. वह गांव के कुत्तों को चपाती खिलाया करती थी, फीड करना यानी खिलाना, क्योंकि she enjoyed it, इस चीज में उन्हें आनंद मिलता था, एंजॉय करना यानी यहाँ पर आनंद मिलना, and felt a connection with the animals, और इस माध्यम से वह जानवरों से एक संबंध भी महसूस किया करती थी। अगला प्रश्न है, व्हाई डिड ग्रैंड मदर कैरी स्टेल चपातीज विद हर? दादी माँ अपने साथ बासी, स्टेल यानी बासी, रात की बची हुई चपातियाँ लेकर क्यों जाती थी? कैरी करना यानी लेकर जाना। आंसर है, ग्रैंडमदर कैरीड स्टेल चपातीज विद हर टू फीड स्ट्रे डॉग्स इन द विलेज। दादी माँ अपने साथ रात की बची वाली चपातियाँ लेके जाती थी ताकि वह स्ट्रे डॉग्स यानी जो गली में घूमने वाले आवारा कुत्ते हैं उन लोगों को भोजन करा सके। गली में घूमने वाले कुत्ते जिनका कोई मालिक नहीं होता, उन्हें वह भोजन करा सकें गांव में, इसीलिए वह चपाती ले जाती थी। अगला है, व्हाई वॉज द ग्रैंड मदर अपसेट विथ द ऑथर व्हेन ही जॉइंड म्यूजिक क्लासेस? दादी माँ क्यों दुखी थी लेखक से जब उसने म्यूजिक क्लासेस ज्वाइन किया था? जवाब होगा, द ग्रैंड मदर वॉज अपसेट विथ ऑथर व्हेन ही जॉइंड म्यूजिक क्लासेस। जब उन्होंने म्यूजिक क्लासेस ज्वाइन करी तो दादी माँ अपसेट हो गई थी लेखक से। क्यों? क्योंकि शी कंसिडर्ड द म्यूजिक हैड ल्यूड एसोसिएशन विथ बेगर एंड हार्लट्स। वो ये मानती थी, कंसिडर करना यानी मानना, कि संगीत का संबंध निम्न, ल्यूड एसोसिएशन यानी निम्नतर लोगों से संबंध है, जैसे कि विथ बेगर्स एंड हार्लट्स, बेगर यानी भिखारी और हार्लट्स यानी वेश्या। इट वॉज नॉट फॉर डिसेंट पीपल एंड जेंटल फोक। यह सभ्य और उच्च समाज के लोगों के लिए नहीं है। फोक यानी यहाँ पे व्यक्ति, डिसेंट यानी सभ्य, जेंटल यानी भी सब, डिसेंट का ही दूसरा शब्द है ये जेंटल। तो म्यूजिक सिर्फ बेगर और हार्लट्स के लिए बनाया गया है, ये निम्नतर लोगों से संबंधित है, सभ्य और उच्च समाज के लिए यह नहीं है, ऐसा उनका मानना था, इसलिए वो अपसेट थी। अगला है, डिस्क्राइब द ऑथर्स ग्रैंड मदर। लेखक की दादी माँ का जो वर्णन है, शब्द चित्र वर्णन करना है हमें यहाँ पे। द ऑथर्स ग्रैंड मदर वॉज वेरी स्पिरिचुअल एंड रिलीजियस लेडी। लेखक की दादी माँ बहुत आध्यात्मिक और धार्मिक महिला थी। स्पिरिचुअल यानी होता है आध्यात्मिक और रिलीजियस यानी होता है धार्मिक। शी नेवर एक्स्टम्ड टू द मॉडर्न टेक्निक्स। वो कभी भी आधुनिक तकनीकियों की आदी नहीं हुई। एक्स्टम्ड होना यानी आदी हो जाना, आदत में ले लेना। स्टाइल एंड वे ऑफ लाइफ, आधुनिक तकनीकी, आधुनिक शैली और आधुनिक तरीके के जीवन की कभी वो आदी नहीं हुई। शी वॉज काइंड हार्टेड टुवार्ड्स एनिमल्स एंड बर्ड्स।
वह बहुत दयालु हृदय की थी जानवरों और पक्षियों के प्रति, टुवार्ड्स यानी के प्रति। शी वॉज द फ्रीक्वेंट विजिटर ऑफ द टेम्पल, वह मंदिर बार बार जाया करती। फ्रीक्वेंट यानी एक निश्चित अवधि के बाद वो मंदिर जरूर जाया करती थी। अगला क्वेश्चन बनता है, What could the author not believe about his grandmother? लेखक अपनी दादी माँ के बारे में किस बात पर विश्वास नहीं कर पाता था? हमारा जवाब है, When the author heard about the early life and physical fitness of his grandmother, he could not believe in it. जब लेखक ने अपनी दादी माँ की अर्ली लाइफ यानी आरंभिक जीवन, उनके शारीरिक रूप से स्वस्थ और फिट होने के बारे में सुना तो ही कुड नॉट बिलीव इन इट, तो लेखक उस पर विश्वास नहीं कर पाया। इट वॉज वेरी अनएक्सपेक्टेड फॉर हिम टू बिलीव दैट शी वॉज एवर यंग एंड प्रेटी एंड दैट शी टू हैड अ हस्बैंड और शी प्लेड एज अ चाइल्ड। लेखक के लिए यह बड़ा अनएक्सपेक्टेड यानी जिसकी वह उम्मीद नहीं कर सकता था, ऐसी बात थी कि इस बात पर वह विश्वास कर ले कि शी वॉज एवर यंग, कि कभी वह युवा भी थी दादी जी, एंड प्रेटी और सुंदर भी थी, एंड दैट शी टू हैड अ हस्बैंड, और ये कि उनके भी कोई पति हुआ करते थे, और शी प्लेड एज अ चाइल्ड, या फिर कभी वह बच्चों की तरह खेला भी करती थी। तो ये सारी बातें जो थीं, लेखक इन पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। ये उसके लिए अनएक्सपेक्टेड था, क्योंकि वो दादी माँ को पिछले 20 सालों से जस का तस देख रहा था। अगला प्रश्न बनता है, डिस्क्राइब द ऑथर्स ग्रैंडफादर। हालांकि ग्रैंडफादर इसमें चलते फिरते नहीं बताए गए हैं स्टोरी में, उनकी एक पोर्ट्रेट जो लटकी हुई थी उसके आधार पर हम ग्रैंडफादर का डिस्क्रिप्शन यहाँ पर देंगे। जवाब है, द ऑथर्स ग्रैंडफादर वोर अ बिग टर्बन। लेखक के दादाजी एक बड़ी टर्बन यानी कि पगड़ी पहना करते थे, एंड लूज फिटिंग क्लॉथ्स, और ढीले ढाले कपड़े पहनते थे। ही हैड अ लॉन्ग बियर्ड, उनकी एक लंबी दाढ़ी थी, एंड ही लुक्ड एट लीस्ट 100 ईयर्स ओल्ड, और वो लगभग 100 वर्ष के बुजुर्ग दिखते थे। ही लुक्ड लाइक द काइंड ऑफ पर्सन हु कुड हैव ओनली लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन। वो इस तरीके के इंसान नज़र आते थे जिनके ढेर सारे ग्रैंड चिल्ड्रन यानी नाती पोते ही हो सकते हैं, कभी उनके खुद के बच्चे या पत्नी होने की संभावना उनकी फोटो को देखकर नहीं लगती थी। अगला प्रश्न है, What could the author not believe about his grandfather? लेखक अपने दादाजी के बारे में क्या विश्वास नहीं कर सकता था? The narrator was unable to believe that his grandfather ever had a spouse and children. लेखक इस बात पर विश्वास नहीं कर पा रहा था कि उसके दादाजी के स्पाउस यानी जेंट्स के लिए स्पाउस उसकी पत्नी होगी, और फीमेल के लिए स्पाउस उसका पति होगा। स्पाउस यानी बेटर हाफ यानी लड़के के लिए उसकी पत्नी और लड़की के लिए उसका पति। तो ग्रैंडफादर की कभी कोई पत्नी भी हो सकती है, एंड चिल्ड्रन और बच्चे भी हो सकते हैं। इस बात पे लेखक विश्वास नहीं कर पा रहा था। ही हैड द लुक ऑफ अ मैन हु ऑलवेज हैड लॉट्स ऑफ ग्रैंड चिल्ड्रन। उनका इस तरीके का लुक था, लुक यानी उनकी फ़ोटो को देखकर ऐसा लगता था कि वो ऐसे व्यक्ति हैं जिनके ढेर सारे ग्रैंड चिल्ड्रन ही हो सकते हैं। ग्रैंड चिल्ड्रन यानी नाती पोते। तो यहाँ पर हमारा लेसन समाप्त होता है। सारे क्वेश्चंस एंड आंसर्स बहुत इम्पॉर्टेंट हैं, आप लोगों को परीक्षा में बहुत काम आएंगे। इनको आप समझ कर याद कर लीजिए। ज़रूरी नहीं है कि
शब्द आपके ऐसे ही हों, आप अपने शब्दों में भी इनको लिख सकते हैं, भाषा आपके हिसाब से लिख सकते हैं, बशर्ते उसकी स्पेलिंग और ग्रामर एकदम सही हो। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।